यदि नाम जप करते हुए कर्म किया जाए और उसे प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, वही कल्याण कर सकता है, उसी को कर्मयोग कहते हैं। अगर नाम जप नहीं और प्रभु को समर्पित नहीं किया गया तो नैष्कर्ममप्य अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। यदि नाम जप नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तो तुम्हें ज्ञान हो गया है निरंजन का, वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जितने परम शुद्ध ज्ञानी हैं वो भगवान का भजन करते मिलेंगे, चाहे सनकादि हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे शुक्राचार्य हो, परमहंस श्री सुखदेव जी या परम ज्ञानी जनक जी महाराज। ये जिनको न पूर्ण ज्ञान है और न पूर्ण ज्ञानी है, ये खंडन मंडन की बातें होती रहती है। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, मायातीत त्रिगुणातीत पर ब्रह्म का ज्ञान भी वो सुशोभित नहीं होता जिसमें भगवत चर्चा ना सुनी जाए, भगवान का नाम जप न किया जाए। नैष्कर्म मप्यच्युत भाव वर्जितम, यदि निष्काम कर्म किया जाए उसमें भगवत भावना नहीं है, नाम जप नहीं, तो वो कर्म भी कल्याण नहीं कर सकता। कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरम, फिर और साधन ये जो अमंगलकारी हैं संसार के भोगों की, इनसे क्या कल्याण हो जाएगा। ये जो कामना कृत कर्म, कर्म कृत कामना, ये तो बंधनकारी है। जो निष्काम कर्म भी हैं, यदि वो भगवद अर्पित ना किए जाएं तो लाभ नहीं मिलेगा। इसका भाव समझिए। अगर ज्ञान है और भजन नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक को सरल भाषा में लिखा है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम न हो, उनका नाम जप न हो, उनका गुण कीर्तन न हो। वो कर्म धर्म सवाग लग जाए जो भगवान के चरणों में भाव न प्रकट करे, वो यहां कह रहे न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। मायातीत विशुद्ध जो त्रिगुणातीत ज्ञान है, यदि भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो वो ज्ञान किस काम का। वो नैष्कर्म कर्म भी किस काम का जो अच्युत भावनाविहीन, भगवत भावनाविहीन, भगवान को अर्पण नहीं किया गया। फिर वो काम कर्म जो बंधन कारक है, उनकी तो चर्चा ही क्या है। एक बार देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान बहुत प्रसन्न है, तो भगवान से कहा, क्वा त्वं वससि देवेश मया पृष्ठस्तु पार्थिव, विष्णुरेवं तदा प्राह मद्भक्ति परितोषितः। प्रभु, यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। क्वा तुम वससि देवेश, आप कहां रहते हो? मया पृष्ठस्तु पार्थिव, हे देवेश्वर, यद्यपि मैं अपने संतुष्टता के लिए पूछ रहा हूं, आप वैसे कहां रहते हैं, आप बता दीजिए। भगवान ने कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तेषां पूजादिकं गंध पुष्पाद्यैः क्रियते नरैः, तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत् प्रपूजनात्। मत् पुराण कथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनं, निन्दन्ति ये नरा मूढास्ते मद्वेष्या भवन्ति। हे नारद, न मैं बैकुंठ में रहता हूं,
और न योगियों के हृदय में रहता हूं। ये मेरे प्रसिद्ध स्थान बताए गए हैं रहने के, पर मैं यहां नहीं रहता। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त नाम का कीर्तन करता, मेरी चर्चा करता, मेरे गुणों का गान करता है। यदि मनुष्य गंध पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि जो एक मेरी पूजा करे तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्त के पूजन से होता हूं। वो मूर्ख जो मेरी चर्चा करने वालों का, मेरे नाम कीर्तन करने वालों की निंदा करते हुए मेरे द्वेष के पात्र नहीं जानते कि जहां मेरी चर्चा होती है, नाम गुण कीर्तन होता है, वहीं मैं वास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद जी ने पूछा, प्रभु किसकी मां धन्य है, किसकी जन्मभूमि धन्य है और किसका कुल धन्य है? मां धन्यवाद की पात्र कौन है? तो कह रहे हैं, समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी शुचिस्तथैकांत रतिर्जितेन्द्रियः समाप्नुयाद योगमिमं महामना विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। आहा, जिसके यहां ऐसा पुत्र पैदा हो गया वो मां धन्य हो गई। कैसा? समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, जो अप्रमादी है, प्रमाद शून्य है, रात दिन भगवत भजन में लगा रहता है। ब्रह्म परो, भगवत चिंतन परायण। समाहितो, एकाग्र चित्त, जो एकाग्र चित्त से रात दिन प्रभु के भजन में लगा रहता है। शुचि, पवित्र, शरीर से मन से, तथैकांत, एकांत चिंतन करने वाला, और जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। समाप्नुयाद योग मिमम महामना, जो मेरे ऐसे योग को प्राप्त हो गया। योग तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर भजन करता है उससे बड़ा कोई योगी नहीं। सबसे बड़ा वो योगी वही जो समाहित चित्त, एकाग्र चित्त होकर के निरंतर भगवत चिंतन में रात दिन डूबा रहता है। ऐसा जो मेरा भक्त है तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो गया। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, संपूर्ण जगत का बंदनी कुल हो गया जिसके यहां ऐसा बेटा पैदा हुआ जो रात दिन भजन करने वाला। कुलम पवित्रम, कुल का कुल पवित्र। जननी कृतार्थ था, वो मां कहलाने योग्य है। जिसके ऐसा बेटा पैदा हुआ वो कृतार्थ है। श्री सेवक जी महाराज के दाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माए, संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। वो देश धन्य, वो कुल धर्म, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, जिसके यहां नाम जापक प्रकट हो गया। रात दिन समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, शुचिस्तथैकांत रतिर्जितेन्द्रियः, समाप्नुयाद योग मिमं महामना, विमुक्ति माप्नोति ततश्च योगतः। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन। धन्य है वो भूमि, तीर्थ हो जाता है जहां भक्त प्रकट होता है, वो भूमि बंदनी हो जाती है। भगवान शंकर जी एक बार एक जगह प्रणाम कर रहे थे तो पार्वती ने पूछा ये कौन सा तीर्थ स्थल है? तो उनका तीर्थ स्थल नहीं है, 1 सहस्त्र वर्ष बाद यहां एक भक्त पैदा होगा, 1000 वर्ष बाद। इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं कि यहां एक महाभागवत प्रकट होगा। जिस भूमि में भागवत प्रकट होना है तो परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव उस भूमि को नमन करते हैं। जो हरि का भजन करने वाले भगवान शंकर बहुत प्यार करते हैं उनको। मार्कंडे जी को बुलाए
भगवान शिव और पार्वती दर्शन देने गए तो उन्होंने पूछा, कभी ध्यान नहीं किया आपका, कभी बुलाया नहीं, आप क्यों आए प्रभु? तो उनका, जो मेरे हरि का भजन करता है उस पर मैं बहुत द्रवित, जब मिला तो खोजले वाला खो गया। ये बात समझ लीजिए, ये बहुत ऊंची स्थिति है वैष्णव की। भिन्न होते हुए भी अभिन्न, अभिन्न होते हुए भी भिन्न। किसी की दिमाग की ये नहीं, ये स्थिति है। सेव्यो वा सेवको वापी त्वत्तो नान्योस्ति कश्चन। सेवक सेव्य भाव होते हुए भी आपके सिवा किंचन मात्र यहां कुछ नहीं है। कैसे कह सकते हो? श्री कृष्ण चंद्र जी बोल रहे हैं, मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो फिर मैं कहां? तो मैं खो गया। अब कौन? बोले हरि। इति भावनतया कृतावधानः प्रणमन्तः सततं च कीर्तयन्तः हरिमब्जन्वद्य पादपदमं प्रभजन्तस्तृणवज्जगज्जनेषु। जो हर समय आपको प्रणाम करता रहता है, आपका नाम कीर्तन करता है, आपके भजन में तत्पर है, लोगों के समीप बैठकर आपकी चर्चा करता है, उसके अंदर आप ऐसी स्थिति प्रकट कर देते हैं, पूरे त्रिभुवन को तृण के समान समझकर त्याग देता है। जगत के लोगों का बड़ा उपकार हो। उपकृति कुशला जगत स्वजस्रम। ऐसे वैष्णव के द्वारा जगत मंगल होता है, जो हर समय आपका नाम गुण कीर्तन निस्वार्थ भाव से। उपकृति कुशला जगत स्वजस्रम पर कुशलानि निजानि मन्यमाना। वो दूसरों के कुशल क्षेम का बहुत अच्छी तरह से व्यवहार जानता, कैसे इनका मंगल होगा। इसलिए अपि परिभावने दयार्दाः, सबके लिए हृदय में अपार दया होती है। शिव मनसा खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः। वैष्णव स्वयं कल्याण स्वरूप है, वह दर्शन से संभाषण से सबका मंगल करता रहता है। दृषदि पर धने चलोष्ट खंडे। वैष्णव कभी दूसरे के धन पर लोभ दृष्टि नहीं डालता। जैसे सोने का थपिया, ऐसे माटी का डेला, ऐसे पत्थर का टुकड़ा बराबर है उसकी दृष्टि में। परिवनिता सुचकृत सालमलीषु। जैसे कूट सालमली नरक बहुत भयावना है, बड़े बड़े भाले जैसे कांटे हैं, उसके ऊपर छोड़ा जाता है। किसको? जो परिस्त्री गमन करता है। कूट सालमलीषु परिवनितासु। परिवनिता माने दूसरे की पत्नी के साथ जो संभोग करता है, उसे कूट सालमली नरक में डाला जाता है। कैसा होता है? जैसे खजूर का जैसा लंबा पेड़, भाले जैसे कांटे उसके ऊपर से छोड़ दिया गया, मरना वहां है नहीं। भारी कष्ट ले लो, मनमानी। बोले जीवन मौज मस्ती का ले लो, मौज मस्ती की जब हिसाब किताब होगा तब तुम्हें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। जो अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुष के साथ गंदा आचरण करती है, रो रो नरक उसको प्राप्त होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी की वंचना करके दूसरी पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, तो बोले परिवनिता सुचकूट साल मलीषु। कूट साल मलीषु नामक नरक की उसको प्राप्ति होती। इसलिए वैष्णव में कभी ये दोष होता ही नहीं। वो दूर से ही, कभी किसी माई बहन की तरफ काम दृष्टि नहीं। क्योंकि पहला लक्षण आया था, प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या काम जितेंद्रियाः। ये वैष्णव का लक्षण है। तो बोले सखी रिपु सहजे सुबंधु वर्गे सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः। जो दूसरों के गुणों को प्रकाशित करता है, दोषों को ढक लेता है, उसे वैष्णव कहते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जसु पावा। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है, संगम ये दूसरे के गुणों को प्रकाशित करते, दोषों को छुपा लेते, ढक लेते हैं। और दुष्ट क्या करता है? दूसरे के गुणों को छुपाकर दोषों का वर्णन करता है। गुणगण सुमुखा परस्य मर्म, आच्छादन परा परिणाम सौख्यदाही।
ये वैष्णव धर्म है कि दूसरे की गलती देख लो तो छुपा लो। अगर उससे प्यार करते हो तो उससे खुद कहो, ए भाई तुम गलत हो, अब मत करना। अगर उसके पीछे की तो उसकी निंदा मानी जाएगी और आपका भजन रुक जाएगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म परमार्थ का स्वरूप है। बोले गुणगणा सुमुखा परस्य मरमच्छदन परा परिणाम सौख्यदाही। सबसे दोस्ती का व्यवहार, दूसरों के दोषों को ढककर गुणों को प्रकाशित करना। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनी जे जग जस पावा। दूसरों के दोषों को ढककर उनके गुणों को प्रकाशित करना ये वैष्णव धर्म है। भगवान संततम प्रदत्त चित्ता प्रियवचना खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। सदैव भगवन नाम जिह्वा में उच्चारण करते हुए ही बात हो। राधा राधा राधा। अच्छा भाई कैसे हो आप? राधा राधा। सततम प्रदत्त चित्ता भगवत चित्त अर्पित करके ही प्रिय वचना सुंदर वचन वैष्णवाहा प्रसिद्धाहा। ऐसा वैष्णव प्रसिद्ध होता है। स्फुट मधुरम पदम ही कंस हंतु कलुष मुषम शुभ नाम चामनंतः। धीरे धीरे भगवान की लीलाओं से भरे हुए पदों को गाना चाहिए। जो महान पापों का नाश करने वाले भगवान के नाम हैं उनका उच्चारण करते रहना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी देर में जय जय परिघोषणाम रटंतः किमु विभवा खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। जय हो हमारी प्रिया जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, लाडली जी की जय हो। ऐसा बोलते रहना चाहिए। ये ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बात मिली है और ये स्वभाव में। राधा किशोरी की जय, प्यारी जी की जय, जय हो महारानी की जय। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप, हाँ ये नहीं कि एकांत में चर्चा हो रही तो नहीं, बहुत प्रवीण होता है वैष्णव। अगर आप जय बोलोगे तो सबका चित्त आकर्षित हो जाएगा इस सत्संग से। ऐसा जब आप एकांत हो अकेले में तो आह भर के जय बोलना सीखो। और कीर्तन में तो जय जय बोला ही जाता है। जय जय परिघोषणाम रटंता, ये बहुत बड़ा लाभ है। जय हो राधा वल्लभ लाल की, प्यारी जी की जय हो। बहुत आनंद आता है एकांत में जब अपने इष्ट को सामने मुस्कुराते रहते। जय हो लाडले आपकी। ये कहीं दूर नहीं, तुमसे सच्ची कहते। बहुतों से आशिकी करके देख ली, एक बार इनसे आशिकी करके वो ऐसे ही प्यार करो जैसे संसार में प्यार करते हो। पक्की मान लो, जैसे बेटे से प्यार करते हो, दोस्त से प्यार करते हो, परिवार से प्यार करते हो। थोड़ा सा प्यार का इधर राई भर कर लो प्रिया प्रीतम से, तो बहुत ही रिझवार हैं युगल सरकार। बहुत ही प्यारे, बहुत ही लाडले हैं, बहुत ही कृपालु। कैसे तुम्हें बताएं, बिल्कुल जैसे वर्षा होती है ना तो भिजा देते हैं आसपास सब, ऐसे ही कृपा की वर्षा करते हैं। जय जय परिघोषणाम रटंतः, जय हो युगल सरकार की। वो तो मुस्कुराते हुए देखते हैं कौन बोला जय हमारी, और जिसकी तरफ देखा उसकी जय हो गई। ये नियम बना लो। हमने कई संतों को देखा है बात। पूज्य बक्सर वाले मामा जी हरे नमः बोलते हैं, हरे नमः थोड़ी थोड़ी देर। सरकार हरि शरणम, ऐसे जय लाडली जी की जय हो, प्रिया जी की जय, हमारी स्वामिनी जी की जय। राधा राधा। हरिचरण सरोज युग्म चित्ता जडिम धिया सुख दुखो साम्य रूपा। जो भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं सुख दुख में समान भाव रहते हैं। ऐसे वैष्णव के परम धर्म है। निरंतर नाम जप करो, अंदर के दोषों की चिंता मत करो। भगवान नाम चिंतन से हर दोष पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। बस अगर आपको निर्दोष होना है तो मेरी प्रार्थना मान लीजिए, किसी के दोष मत देखिए, देख लीजिए तो चिंतन मत कीजिए। चिंतन हो जाए तो बोलना मत, तो तुम निर्दोष हो जाओगे। अगर दूसरों के दोषों को देखा, दूसरों के दोषों का वर्णन किया तो त्रिकाल में तुम निर्दोष नहीं हो पाओगे। अपने को निर्दोष होने के लिए दूसरों के गुणों को भले प्रकाशित कर दो। उत्तम तो एक ही गुण दोष दोनों से दूर रहो, पर ना बने तो संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। दूसरों के दोषों का त्याग कर गुणों का वर्णन करो, नाम जप करो। बहुत बढ़िया जीवन है। लाडली लाल कहीं दूर नहीं, हम में तुम में सब में भरे हैं और सबसे परे हैं।
जो सबसे परे हैं वो सब में भरे हैं, बस खोज लो उनको, एक बार ढूंढ लो, ये छुपा छुपी का खेल बंद हो जाए, ये माया अपने आप अंतर ध्यान हो जाएगी। जित देखो तित श्याममयी, सच्ची मानना केवल वही मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े।